हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया है, साइंस का एक पार्ट, जिसमें हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुल 7 लेक्चर्स लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके साथ साथ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। इसके बाद हम लोग जब कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे तो वहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 60 ओम इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 230 वोल्ट, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कह रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, तो सिंपली बताया गया है कि R इज इक्वल टू 16 ओम। ठीक है, अब इसके बाद फिर कह रहा है कि कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स V की वैल्यू दी गई है 230 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमको क्या फाइंड करना है, करंट फ्लो जो हो रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए R, V और I, दैट मीन्स R दिया गया है, V दिया गया है, यहाँ पर I हमसे पूछ रहा है। तो हम लोगों ने यह डिस्कशन किया था कि जो ओम्स लॉ था उस ओम्स लॉ में क्या बताया गया था, जनरली एक रिलेशन फाइंड किया गया था R, V और I में, जहाँ पर ओम्स लॉ ने यह बताया था कि यदि कोई कंडक्टर है जिसका जो फिजिकल स्टेट है वह यदि कांस्टेंट रहता है तो जो V है वह प्रोपोर्शनल I होता है। दैट मीन्स जो V जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट R आता है, जहाँ से हम लोग देखे थे कि हमें एक इक्वेशन मिल गया था, या हम कह लें तो रिलेशन मिल गया था V, R और I में। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यदि हम ओम्स लॉ को यूज करें तो ओम्स लॉ के थ्रू यदि R की वैल्यू गिवन है, V गिवन है, तो हम I को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ का क्या बोलेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बेसिस पे हम लोग लिख लेंगे V इज इक्वल टू आर आई, दैट मीन्स I इज इक्वल टू लिख लेंगे V बाई R। अब यदि हम वैल्यू पुट कर दें किसकी, V और R की, तो V की वैल्यू है 230 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 60, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स I की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 अपॉन 6। यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और बचेगा 5। ठीक है, 5 बच जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर तो 6 8 जा 48। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें 2 तो 6 3 जा 18। ठीक है, ऐसे ही 3 3 आता जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो I की वैल्यू आई है वो 3.83 क्या आ जाएगी, एम्पियर। आप यह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी, तो 3.83 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो सिंपल है, हम ओम्स लॉ के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है स्टडी द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। इस सर्किट डायग्राम को मतलब देखना है कि इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल। इस सेल के द्वारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली उसी के जैसा है, दैट मीन्स यहाँ पर I, R और V दिख रहा है, तो ऐसा कुछ रिलेशन हो तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ सीधे सीधे लगा देंगे, और कोई भी दो वैल्यू नोन होगी तो तीसरा जो अननोन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिंपल है, तो सोल्यूशन यदि देखना चाहे तो क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सर्किट का रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो कितना है, 5 ओम दे दिया गया है। इसके साथ साथ इस सर्किट में जो करंट इस बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा जो फ्लो हो रही है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर की। ठीक है, हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फिर वही चीज़ बोलेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। यदि ओम्स लॉ के पर्पज से देखें तो हम फिर क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 0.5 और R की वैल्यू भी दी गई है
5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 या 25, दैट मीन्स 1.5 डेसिमल, तो 2.5, तो V की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2.5 वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ से जो हमको सेल के द्वारा जो पोटेंशियल दिया जाएगा इस सर्किट को वो कितना होगा, 2.5 वोल्ट का। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे उस बार क्या पूछा था हमसे, इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया था, इस बार में हम लोगों को पूछ दिया गया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल वे में कि इसमें जो क्या है, जो इलेक्ट्रिक लगी हुई है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, जब कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर हम आगे कि एक्चुअल में जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसे होता है। ठीक है, और कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो सिंपली हम बात कर लेते हैं पहले रेजिस्टेंस की। ठीक है, और फिर हम लोग आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, हम लोगों को पढ़ना है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, हमको उसका डिस्कशन करना है। तो सिंपली बस ये बात समझिए कि हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आखिर करते क्यों हैं। ठीक है, हमें किसी सर्किट में यदि रेजिस्टेंस पावर बढ़ानी होती है, दैट मीन्स हमको इलेक्ट्रिक करंट यदि कम चाहिए, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, उस परिपथ में, उस सर्किट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यदि हमको चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो, हमको कहीं पर रिक्वायरमेंट है कि हमको इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा मिले, तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पावर को कम करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पावर को कम करने के लिए सिंपली यहाँ देखा गया है कि कई मेथड है। जैसे यदि आपको बढ़ाकर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग तरीके से कम्बिनेशन करते हैं। रेजिस्टेंस पावर को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, ताकि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो आप उसको दूसरे हिसाब से जोड़ेंगे। ठीक है, और उन्हीं के पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज या पैरेलल, दैट मीन्स ये दो टाइप को हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो जो कम्बिनेशन ऑफ सीरीज होता है, ठीक है, सॉरी, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वो मेनली 2 टाइप का होता है। ठीक है, मेनली 2 टाइप, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन, एक को बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और सेकंड जो होता है वो होता है पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम दोनों की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर भी कभी कभी सर्किट में लगाया जाता है। दैट मीन्स सीरीज और पैरेलल एक ही सर्किट में पाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कम्बिनेशन। दैट मीन्स ये 3 टाइप के हम लोग क्या करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हमारा लक्ष्य होगा सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन को फाइंड करना। ठीक है, किस प्रकार से वहाँ पर वर्क करते हैं रेजिस्टेंस, उसको देखना है। इसके साथ साथ मिक्स कम्बिनेशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जब समझ जाएंगे तो इसको समझना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि एक सिंबल जो होता है कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, आप कह लीजिए तो इसको आप कार्बन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन का बनाया जाता है। ठीक है, जनरली किसका बनाया जाता है, कार्बन का बनाया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसी को किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी भी मेथड, ठीक है, किसी भी आप कह लीजिए कम्बिनेशन के रूप में हम किसी भी उस सर्किट में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हम बात समझते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन क्या है और इसके साथ साथ पैरेलल कम्बिनेशन क्या है। ठीक है, जब सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन समझ लेंगे तो मिक्स कम्बिनेशन क्या है। मिक्स कम्बिनेशन का मतलब है कि उस सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों कम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सीरीज कम्बिनेशन में कि एक्चुअल में सीरीज कम्बिनेशन में जो
रेजिस्टेंस है उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए आप कोई भी रेजिस्टेंस बनाएंगे, सिंपली बात कर लीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो इसके देखिए 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 2 क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए हम कम से कम 3 ले लेते हैं, 3 जनरली लेकर हम दिखाएंगे। मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। मैंने क्या किया, एक सेकेंड रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है इसका देख लिया मैंने कितना है, R2 है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। इसके बाद मैंने एक और रेजिस्टेंस ले लिया और इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, किसी भी सर्किट में कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि इसका यह फर्स्ट टर्मिनल है और इसका यह क्या है, सेकेंड टर्मिनल, ठीक है। इसका यह फर्स्ट टर्मिनल है और इसका यह सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है। फिर ऐसे R3 का यह फर्स्ट टर्मिनल है और ये क्या है, सेकेंड टर्मिनल, ठीक है। तो हम यदि बात करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको क्या देखना है कि इसमें देखिए क्या करते हैं, जो भी रेजिस्टेंस हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन के रूप में। तो हम मान लीजिए कि फर्स्ट रेजिस्टेंस को उठा रहे हैं, ठीक है। किस रेजिस्टेंस को, फर्स्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे है वैसे आप लगा दीजिए। यहाँ पर मानिए इसका फर्स्ट है और यहाँ पर इसका क्या है, सेकेंड है, ठीक है, इस वाले का। अब मैंने क्या किया, इस सेकेंड रेजिस्टेंस को इससे ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पहला टर्मिनल है मैं इस वाले के दूसरे टर्मिनल से ऐड कर दूंगा। दैट मीन्स यदि हम बात करें ये R1 हो गया तो R2 मैं क्या करूँ, R2 का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो मैं यहाँ से इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और यह R2 का क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्मिनल, ठीक है। आप क्या समझे अभी तक, यहाँ पर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि R1 है, दैट मीन्स फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल जो होता है उसको सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे यदि हम आगे बढ़ें तो सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका यह फर्स्ट होगा और इसका यह क्या होगा, सेकेंड होगा। यदि हमको इसको आगे भी जोड़ना है, मान लीजिए कोई फोर्थ रेजिस्टेंस होता, ठीक है, तो उसका मैं फर्स्ट टर्म कहाँ जोड़ता, इसके सेकेंड टर्मिनल से ऐड कर देता, ठीक है। तो यह क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि मतलब एक रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को आप क्या करिए, दूसरे टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से ऐड करिए, फिर दूसरे टर्मिनल के दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को आप तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप ऐसे आगे होता तो आगे फिर वहीं पहला टर्मिनल क्या होगा, फोर्थ रेजिस्टेंस का, इसके सेकेंड टर्मिनल से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके साथ साथ इसका जो लास्ट एंड बच जाएगा, जैसे आप इसी पर रोक दिए, इसके आगे कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्मिनल को किसी सेल से जोड़ देंगे, किसी सेल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। किसी सेल से आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी से भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक टर्मिनल से इधर वाले को जोड़ देंगे और एक टर्मिनल को इधर वाले जोड़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट, ठीक है। ये कौन सी हुई, ये हमारी हुई सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये अपनी हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है। अब बात रही कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब बात हम कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, या कॉम्बिनेशन जो उसका करना है वो किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो समझ गए बात। अब इसमें यदि हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना तो इससे आसान ही है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबके एक टर्मिनल को एक साथ और दूसरे टर्मिनल को एक साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स क्या करना है, ऐड करने का मतलब है ज्वाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए R1 हो गया, तो R1 आप क्या करिए, R1 का जो फर्स्ट टर्मिनल है एज ए R2 का जो फर्स्ट टर्मिनल है, ऐसे R3 का जो फर्स्ट, इन तीनों को एक साथ क्या करिए, ऐड कर दीजिए। इन तीनों क्या करिए, एक साथ ऐड कर दीजिए। इसके साथ साथ इसका जो सेकेंड टर्मिनल है, R2 का सेकेंड टर्मिनल है, ऐसे ही R3 का सेकेंड टर्मिनल, इन सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
जैसे यहाँ पर हम बनाते फिगर, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं ऐसे, इसके ऊपर मैं इसको ले लूँ, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इतनी काम हो गई। यहाँ पर बोलेंगे R1, यह हो गया R2 और यह हो गया R3, और इन सब का फर्स्ट टर्मिनल एक साथ मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ऐसे इसका जो सेकेंड टर्मिनल है उसको मैंने एक साथ जोड़ दिया। यहाँ पर सबका फर्स्ट टर्मिनल है और यहाँ पर सबका सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है। सबको मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद इसको मैंने क्या किया, एक सेल के सिरे से जोड़ दिया और इधर वाला जो है उसको मैंने सेल के सेकेंड टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये अपना हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हो गया अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हम किस लिए ऐड कर रहे हैं, इसको किस लिए ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं। तो हम अभी बात किए कि हमको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कम या अधिक करना होता है, तो हम ऐसे जनरली ऐड कर कर या ज्वाइन करके इसको क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में या किसी भी सर्किट में इसकी वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हमारा मेन है मुद्दा कि हम क्यों करते हैं, तो हमारा करने का बस यही एक पर्पज़ है कि सिंपली हम रेजिस्टेंस को कितना कम या कितना अधिक कर सकते हैं उनको एक साथ ज्वाइन करके, ठीक है। तो सिंपली ये दो तरीके हैं। इसके साथ साथ हम बोल रहे थे कि सर्किट में इन सबको क्या करते हैं, एक साथ भी ऐड किया जाता है। इनको मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसे। तो उसमें सीरीज भी आपको दिखने को मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा सब में हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी दिखाते हैं आपको कि सिंपली मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, ठीक है। मिक्स कॉम्बिनेशन का सर्किट कैसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम दिखा देते हैं थोड़ा सा ऊपर वाला रफ करके, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसको इरेज कर दें तो इसके बाद यदि हम यहाँ पर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का दोनों एक साथ जैसा सर्किट कुछ दिखा देते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि मिक्स कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, ठीक है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में जैसे हम बात करें, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने दो रेजिस्टेंस ऐसे ऐड कर दिया इन, ठीक है। आपको ये दिख गया होगा कि यदि मैं इसको R1 मानूं और इसको R2, तो आप ये समझ सकते हैं किस कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि देखिए R1 R2 दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग हैं। इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है इसके सेकेंड टर्मिनल से ऐड है, तो अब यहाँ पर हम दिखाएंगे नहीं कि इसका फर्स्ट सेकेंड टर्मिनल है, इसका फर्स्ट। दैट मीन्स आप यहाँ पर समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि R1 R2 ऐड है, तो वह कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो अपना था वो कौन सा था, यहाँ पर बोल सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम बात करें मिक्स का, तो मिक्स वाले में क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। इसके साथ साथ आप यदि बात करें यहीं पर कुछ ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे और एक ऐसे ज्वाइन कर दिए, देखिए क्या बात है, ठीक है, बन गई। सिंपल सा बनने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये देखिए तो ये दोनों सीरीज है, इसके साथ साथ ये दोनों की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यदि इसका नाम देना चाहें तो आप इसको R3 कर लीजिए और इसको R4 कर लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो भी देखेंगे तो R1 R2 के साथ कैसा होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो R मतलब कि 4 तक है, 4 रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सेल से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सेल से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्विच लगा देते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से, और क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन देखिए बहुत टाइप से होते हैं। यहाँ पर हम कुछ आपको ऐसे फिगर्स बना के दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर सिंपली कॉम्बिनेशन के रूप में आपको जो फिगर देखने को मिलेगा कि कैसा कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे दिखाया जाएगा, तो वो हम कुछ ऐसे हैं जो इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सिंपली देखिए कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें,
देखिए यहाँ पर R1, R2, R3, R4 एंड R5, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरे को यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से समझे तो यहाँ से ऐसे, दैट मीन्स इस पूरे का इक्विवेलेंट यदि लें तो ये एक रेजिस्टेंस माने, इस पूरे का इक्विवेलेंट है तो एक रेजिस्टेंस माने, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस ऊपर एक रेजिस्टेंस ऊपर, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर अंदर R1 R2 की बात करें तो कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इधर R3 R4 और 5 कैसा होगा, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ सीरीज, बट इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, उन दोनों को हम जब देखेंगे तो वो कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इतने तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ऐसे फिगर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर केवल सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे भी सर्किट हो सकते हैं जहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, या ऐसे भी सर्किट आपको दिखाई दे सकते हैं जिसमें क्या होगा, दोनों दिखाई देगा। दैट मीन्स मिक्स कॉम्बिनेशन भी दिखाई, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन ही होगा जिसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है, इसमें हम क्या कहेंगे कि ये मिक्स कॉम्बिनेशन का क्या है, डायग्राम है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार फिगर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम रफ करते हैं और बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आएगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, वह कितना होगा। दैट मीन्स वो घटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम बोले थे कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर की जो वैल्यू हो रही है वह दिए गए रेजिस्टेंस से कम आती है, या इसके साथ साथ यदि हम क्या करें, जो रेजिस्टेंस लिए हुए हैं उसको ऐड करने पर उससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। फिगर बना लीजिए, कुछ ऐसे रहेंगे आपके माइंड में सेट रहेंगे कि सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एंड मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसे आप यदि देखे रहेंगे, इसके बाद जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो उस न्यूमेरिकल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए रफ किया जाए इसको। चलिए अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो फिगर अभी जो जस्ट बनाया गया था यहाँ पर, वही फिगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि इसका जो कॉम्बिनेशन के दौरान जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिनका जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो R1 है, R2 है एंड क्या है, R3 है, ठीक है। और इनको क्या किया गया है, सीरीज में कंबाइन किया गया है, ठीक है। तो फिगर तो आप समझ रहे हैं कैसे बनाना है हम लोगों को, बस सिंपली वैसे ही जैसे अभी जस्ट बनाकर इरेज करके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हो गई बात ऐसे कुछ, चलिए यह हो गया इसका R1, यह हो गया R2 और यह हो गया R3, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इन R1, R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। तो देखिए इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन या कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ईजिली हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। बस हमको फंडा क्या याद रखना है, फंडा ये था
कि यदि हम क्या करें, किसी भी सर्किट में चलें तो फंडा यहाँ पर ये यूज करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सेल लगी हुई है, ठीक है। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो फ्लो होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और वह ऐसे होते हुए फिर कहाँ आती है, निगेटिव टर्मिनल की ओर, निगेटिव टर्मिनल की ओर आती है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो यहाँ पर सिंपली हमको यह याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि सर्किट में एक ही क्या होगा, वायर जुड़ा होगा, मतलब बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए हमारे पास एक वायर के अलावा कोई दूसरा वायर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको समझेंगे कि वो सिंपली एक ही वायर है, ठीक है। क्या है, एक ही वायर है। तो आप उसमें ये देखना है कि पूरे सर्किट में, चाहे वो कहीं भी आप पॉइंट पर ले लीजिए, हर जगह जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वह सेम होगा। दैट मीन्स हम यदि कहें कि चलिए यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या ईएमएफ का जो क्या है वह सेल लगा हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस पे यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, आई। कितनी फ्लो हो रही है, आई। यह आई आगे बढ़ी, यहाँ भी आई, ठीक है। अब यह आगे बढ़ते हुए कहाँ इंटर कर रही है, इस रेजिस्टेंस में। अब देखिए जहाँ पर जाएंगे सर्किट एक ही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यदि हम जाएँ तो इसमें भी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, आई ही होगा। इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा इसमें, तो यहाँ भी आई ही होगा, ठीक है। अब सिंपली कहाँ रख देते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा, यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर फिर इसमें चलेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, आई ही होगा, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाए तो इस वाले में यदि हम R3 में चल रहे हैं तो यहाँ भी कितना होगा, आई ही होगा। फिर आगे चले तो वह कहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ पर, ठीक है, सेल के सेकेंड टर्मिनल पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सीरीज कम्बिनेशन होता है, सीरीज कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं, हर एक रेजिस्टेंस में जो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है वह सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, सेकेंड क्या, फर्स्ट आप जो भी कर लीजिए, तो इन एवरी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, ठीक है। जो किसी भी रेजिस्टेंस में आप लीजिए, किस वाले में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कहीं भी ले लीजिए, तो जो रेजिस्टेंस होती है, कोई भी रेजिस्टेंस, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वह सेम रहती है। दैट मीन्स यहाँ से जो निकली है वह चली तो सब में होते हुए इक्वली डिवाइडेड हो, इक्वली डिवाइड नहीं, सिंपली यहाँ से चलिए, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, किस वाले में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें जो सेकेंड वाली बात है, तो सेकेंड यहाँ पर ये है फंडा। सेकेंड फंडा हमको याद क्या रखना है, तो बताया गया था किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप कहीं से भी कितना भी लेंथ लेकर आइए, कहीं से भी उसका डायरेक्शन मतलब पाथ चेंज करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उन दोनों पॉइंट के बीच का जो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वह सेम होता है। बट अलग अलग पॉइंट पे ले, अलग अलग पॉइंट पे ले, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लीजिए कि अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम बात करें, मैं किसी यह पॉइंट, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बात करूं, तो इसके बीच का पोटेंशियल एज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसे रिलेटेड यदि यहाँ पर कोई चार्ज है तो इसके थ्रू ही बना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे रिलेटेड कहीं भी ले लेंगे तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, इसके अलांग जो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह सेम होगा। बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और हम कहीं इनादर यहाँ पर पोटेंशियल इसके बीच का, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल अलग होगा। हम नहीं कह सकते कम है ज़्यादा है, जो भी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर बस इतना समझिए कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरा होगा, इसके साथ साथ इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो दूसरा होगा, ठीक है। तो बस ऐसी ही बातें हमको यहाँ पर यूज करनी है। क्यों? क्योंकि हमने सेल जब यूज किया है तो सेल के बेसिस पे हमने क्या जनरेट किया होता है, सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होता है, ठीक है। उस सेल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि पॉइंट यदि आप लेंगे तो पॉइंट यदि अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें कि यदि हम इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक का,
ठीक है। तो यह एक अलग हो गया, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा दैट मीन्स हम मान लें R1 है, तो यहाँ पर क्या होगा V1 हो जाएगा। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम फिर आगे चलें, आगे हमारे पास क्या है R2 है, तो R2 अब यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट अलग थे दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट अलग है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा अलग होगा। तो हम इसका जो पोटेंशियल मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं V2, वो क्या मान लेते हैं V2, ठीक है। आगे जो रेजिस्टेंस थर्ड लगा हुआ है इसका यदि हम बात करें तो इस वाले का हम रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेते हैं V3, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि सीरीज कम्बिनेशन में जो करंट होता है वह सभी भी रेजिस्टेंस में क्या होता है सेम होता है, बट यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हर एक रेजिस्टेंस में क्या होता है वो अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कैसा है, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस एक जैसा होगा तो हम देख सकते हैं कि वह इक्वली भी हो सकता है, डेट मीन्स सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि अभी अलग अलग R1 R2 को R3 को लिया गया है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलेंगे कि अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ बता देंगे इन every resistance electric potential difference, ठीक है, आर डिफरेंट, ठीक है। सभी आप बात करिए कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सब रेजिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा V1 V2 एंड V3। अब सर ये क्या हो गया, अब सिंपली हमको क्या करना था, हमको तो इसका इक्विवेलेंट निकालना था, तो हम इक्विवेलेंट को देखिए ReQ से दिखाएं या सिंपली R से केवल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्या करना है बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ठीक है। तो बस इतना आप समझ गए तो बात खत्म, इतनी आप यदि सीख लिए हैं तो यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा एक फंडा यूज करना है, क्या, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ यूज करेंगे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका हम लोग यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेल का यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल यदि हम बात करें जो पोटेंशियल डिफरेंस सब में आ रहा है वो किसका है, सेल का है। सेल का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है डिवाइड हुआ है, दैट मीन्स इसी को हम क्या कर सकते हैं बांटे हैं V1 V2 एंड V3 में, V1 V2 एंड V3 में। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो V की वैल्यू होती है वह V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से देखिए कार्यक्रम स्टार्ट हो गया अपना। सिंपली हम बताएंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह सभी रेजिस्टेंस में सेम होता है, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह डिफरेंट होता है इन डिफरेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें जो पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल सेल का यूज हो रहा है, तो पोटेंशियल सेल का यूज हो रहा है तो यह पोटेंशियल इसके क्या होगा सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे, सिंपल सी बात हो गई फंडा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे हर एक रेजिस्टेंस के लिए, ओम्स लॉ लगाएंगे हर एक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। सिंपली हम जानते हैं ओम्स लॉ क्यों यूज हो रहा है कि यदि वो कंडक्टर ऐसे यूज हो रहा है तो वहाँ पर जो क्या होता है कि वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। बस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें अलग अलग हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही, इसके बेसिस पे वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन वो सर्किट तो एक ही है। तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे और फाइंड करेंगे कि V1 की वैल्यू कितनी आती है, V2 की वैल्यू कितनी आती है और V3 की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम बात करेंगे इन रेजिस्टेंस फर्स्ट, इन रेजिस्टेंस फर्स्ट बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से यदि हम निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1। ऐसे ही हम बताएंगे इन रेजिस्टेंस सेकेंड, सेम वही चीज V2 इज इक्वल टू IR2, ठीक है, IR2। इसके बाद यदि हम बात करें फिर किसके लिए, तो आगे हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस थर्ड के लिए, इन रेजिस्टेंस
थर्ड जो V3 होगा वो हो जाएगा IR3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि I तो सब में सेम है, I सब में सेम है, बस ये अलग अलग है। तो V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा IR1, V2 इजिकल टू IR2, V3 इजिकल टू IR3। अब ये जो तीनों वैल्यू है, ठीक है, V1 V2 V3 की, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the values of V1, V2 and V3 in equation first we get। चलिए हम ऐसे कर लेंगे। तो देखिए हम क्या पाते हैं, यहाँ पर V1 V2 यहाँ पर V3 हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट मीन्स V1 है तो V1 इज इक्वल टू क्या है IR1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आई थी IR2, तो यहाँ हो जाएगा IR2। V3 की वैल्यू तो IR3, सब में I दिख रहा है कॉमन, तो हम लिख लेंगे V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मानते हैं हम लोग कि यह जो R इक्विवेलेंट है तो वहाँ पर एक अलग सर्किट मिल जाएगा। यदि हम इसको मान लीजिए कि यहाँ पर जो कम्बिनेशन कर रहे हैं, इस कम्बिनेशन से इसका जो इक्विवेलेंट आया हुआ R इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग केवल R से दिखा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यह किससे जुड़ा हुआ है, तो सिंपली तो हम लोग देख ही ना, सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल भी करंट हो गया I, इसमें भी करंट I, और नीचे इधर करंट I, इधर भी करंट I। तो हम क्या करेंगे, जब R इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो इसके लिए ओम्स लॉ लगा दें। इसके लिए यदि हम ओम्स लॉ लगा दें तब क्या होगा, तो फॉर R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट के लिए यदि देखें तो V है, V के कारण I फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितनी है R है, तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम उस V की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए R इक्विवेलेंट यूज करिए, R यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर V के स्थान पे क्या यूज कर देंगे IR इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको थर्ड बनाना है, थर्ड बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। देखिए I से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सिंपल वे में हम लोग देखें कि इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स आगे भी होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे डॉट 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 जितने भी आप क्या कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यदि हम इस प्रकार से जोड़ें तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वह सबसे ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स R1 यूज किए मान लीजिए 1 ओम, R2 यूज किए 2, R3 यूज किए 3, तो ऐसे हम देखेंगे कुल 6 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम। तो हम अलग अलग यदि यूज करते हैं, मतलब 1 2 3, हमको रेजिस्टेंस क्या करनी, अधिक से अधिक बतानी है, ठीक है। हमको 6 रेजिस्टेंस चाहिए 6 ओम का, तो हम क्या करेंगे, उन तीनों को ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करके ऐड करके उस सर्किट में क्या करेंगे, लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वह इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सभी का ऐड से ज़्यादा नहीं होगा, सबका ऐड मिलकर ही इक्विवेलेंट बनाता है। यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं कि R1 की वैल्यू यदि आप 1 ओम समझें, ठीक है, R2 की वैल्यू यदि 2 ओम समझ रहे हैं, ऐसे R3 की वैल्यू 3 ओम समझ रहे हैं, तो टोटल जो R इक्विवेलेंट आएगा इसके लिए R इक्विवेलेंट, तो आप समझ सकते हैं इसमें रख दीजिए 1 + 2 + 3, दैट मीन्स 6 ओम आएगा। यह 6 ओम जो होगा वह इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा और इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो आ रहा है वह अलजेब्रिक सम के इक्वल है इन सब का जो अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन के रूप में ऐड कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है। यह आपको बहुत ही बाकायदे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद तो फिर आप इसको बाद में फिर से बना लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से समझ लीजिए, हालांकि नहीं समझ आएगा एक बार वीडियो को आप फिर से पीछे लेकर फिर से एक बार देख लीजिएगा, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वह कितना आएगा, ठीक है। तो इरेज करते हैं। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, रेजिस्टेंट लिख दिए थे हम तो। चलिए ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सर्किट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को निकालेंगे, ठीक है। सीरीज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा इधर बना देते हैं, 3 ही लेते हैं इस बार भी, चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि फिर हमारे पास वही R1, R2 और R3, 3 टाइप्स के ओम मतलब 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्या किए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हुए हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है सिंपली बताया जा रहा है कि R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, ठीक है। तो बात हम पहले वहीं करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे फ्लो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए, आप सोच सकते हैं कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होती हुई जा रही है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर पहुँचने के बाद जब वह इस पॉइंट पे पहुँच रही है, तो यहाँ पर इसके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, ठीक है। और सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। सपोज करिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में आप देख रहे हैं आपके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है, 3 रास्ते हैं, और 3 और रास्ते पे क्या है, जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आप उस रास्ते पे से जाना पसंद करेंगे जहाँ से क्या होगा, जाम आप देख रहे हैं कि लगा हो, ठीक है, फिर भी कम लगा हो, ठीक है, वहाँ से अधिक क्या होंगे, लोग जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी होता है। यह क्या करता है, यहाँ से आता तो है पूरा का पूरा, लेकिन सभी लोग एक ही डायरेक्शन से नहीं जाते हैं। 3 रूट है, तो 3 रूट में सभी पर्सन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब कि कुछ इसमें सामने वाले से चले जाते हैं, कुछ अगल बगल वाले से, जो 2-3 है रास्ते, उसमें से सब क्या होते हैं, जाने लगते हैं। तो सिंपली यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है यहाँ तक तो आई, लेकिन यहाँ के बाद इसके पास 3 रास्ते दिख रहे हैं, एक इधर है, एक इधर और एक इधर है। तो सभी इलेक्ट्रिक करंट एक ही रास्ते से नहीं जाती है, ठीक है। पूरी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक ही से नहीं जाती है, ये बढ़ जाती है। जो आई है वो 3 भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसमें हम मान लेते हैं करंट क्या हो जाती है, I1, और इसमें जो करंट आती है वो I2 हो जाती है, और इसका जो करंट होता है वो कितना होता है, I3। दैट मीन्स आप इतनी बात समझ गए होंगे कि यहाँ से यदि यह करंट क्या हो रही है, आ रही है, तो यहाँ से क्या होती है, बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और फिर ऐसे आने के बाद फिर यह एक ही रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि I1 आई, यहाँ से I2, और यहाँ से I3 आ गई, और ये फिर मिलके क्या बना लिए, I1 बना लिए, जो बैटरी के सेकेंड टर्मिनल तक
पहुंच गई। ठीक है, तो इतनी बात तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो इलेक्ट्रिक करंट था उसकी वैल्यू सभी में क्या थी, सेम थी। ठीक है, उसकी वैल्यू सभी में सेम थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक रेजिस्टेंस में जो इसकी वैल्यू है क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग समझ गए कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट रेजिस्टेंस में। अलग अलग रेजिस्टेंस हैं तो उसका अलग अलग क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, उसमें क्या होता है, वहाँ पर यदि हम बात करें इनका, ये जो है तो इस वाले का टर्मिनल यहाँ है, एक सेकेंड यहाँ है, इसका फर्स्ट यहाँ है, इसका सेकेंड यहाँ, इसका फर्स्ट यहाँ है, इसका सेकेंड यहाँ है। दैट मीन्स यदि हम बात करें तो यह सभी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, सभी एक ही पॉइंट पे लाई कर। हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये सभी एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट है, दैट मीन्स उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कितना है, भी है। ठीक है, यही भी पूरा का पूरा क्या हो गया, इसमें चला गया। ठीक है, मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, अलग अलग तो है ये इसमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पूरी तरीके से सेम है हर एक रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो वही चीज़ फिर हम बोल देंगे क्या कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is same in all resistance। जितने भी रेजिस्टेंस है सब में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह सेम होता है। ठीक है, बात खत्म, यहाँ तक कहानी आ गई तो क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, आई है, आई तीन भागों में क्या हुए, डिवाइड हुए। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि आई को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब सभी सर्किट में, सभी रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। सभी रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर फिर बोल सकते हैं फॉर R1, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि भी तो है, ये है भाई साहब, भी है, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, V बाई क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, फार यदि हम बात करें R2 तो R2 के लिए भी हो जाएगा वही V इज इक्वल टू I2 R2, तो दैट मीन्स I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो I2 हो जाएगा V बाई R2। ठीक है, फॉर R3 तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 R3, तो यहाँ से I3 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा V बाई R3। इन तीनों वैल्यू को उठाकर आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फिर बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग I1 I2 एंड I3 in equation first we get, चलिए
तो पुट कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू V/R1 प्लस R2, I2 V/R2, फिर I3 तो V/R3, सब में V है, कॉमन कर लीजिए। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इस वाले केस के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगी। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, फिर यदि हम बात करें कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, वही चीज़ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R टाइप का। ठीक है, इसको हम लोग जैसे है वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर V, यहाँ पर I, ठीक है, और R इक्विवेलेंट है, तो आप कह सकते हैं कि जो V इज इक्वल टू होगा, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर फॉर R इक्विवेलेंट, तो आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, या I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, यह वैल्यू आप क्या करिए, यहाँ पुट कर दीजिए। इसको यदि 2 सेकेंड बना लीजिए, इसको 3rd बना लीजिए। आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd वी गेट, तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन, जो किसको दिखा रहा है, R इक्विवेलेंट को दिखा रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, दैट मीन्स जो R इक्विवेलेंट है उसका यदि रेसिप्रोकल लें तो वह किसके इक्वल है, वह अलग अलग जो रेजिस्टेंस हैं सबके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है, यदि आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वह अलग अलग जो अपना क्या था ये रेजिस्टेंस है उन सबसे क्या आएगा, कम आएगा। दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 से लेस होगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R2 से लेस होगी, ऐसे ही R इक्विवेलेंट की वैल्यू R3 से क्या होगी, लेस होगी। मतलब इस वाले केस में आप समझ सकते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस से जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वह क्या होती है, कम होती है। तो हमको किसी ऐसे सर्किट को बनाना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इसको मतलब रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन को कुछ इस प्रकार से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कैसा होगा। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत बकायदे आप इस चीज़ को, लेकिन नहीं समझ में आया एक बार फिर से दोबारा आप इसको रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत मतलब नहीं होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा, सेशन आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहे। ठीक है, आप अपना प्यार बढ़ाते रहिए, हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से सिंपली लगे रहिए और हम भी लगे हुए हैं, जो आपको पूरी तरीके से हम जितने भी कंटेंट हैं, जितनी अधिक से अधिक, जितनी नॉर्मली आपको आसानी से आप उस चीज़ को हैंडल कर सके, सीख सकें, हम उतने भी बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।